गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन अब राजस्थान के कोटा में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 11 सितंबर को राजस्थान के कोटा में शुरू हुई थी। इस प्रदर्शनी में T-90 और बीएमपी टैंक, आर्टिलरी गन सिस्टम और विभिन्न प्रकार के जो स्नाइपर और मशीन गन सहित रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए थे। कॉन्क्लेव का जो औपचारिक उद्घाटन है वो 12 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना जो 3106 करोड़ रुपए की परियोजना है इसे शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिल सकेगी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना राजस्थान में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, जिनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भारतीय छात्र संसद द्वारा पुणे में 16 सितंबर 2022 को आयोजित समारोह में विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा। समारोह में डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को सदन के संचालन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित किए जाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो पुणे में 15 से लेकर 17 सितंबर तक राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोस रूट द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह का उद्घाटन जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, 29 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक राजस्थान के 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक राजस्थान के हनुमानगढ़ में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हनुमानगढ़ नौहर में जो स्थानीय बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 29 सितंबर से शुरू होगी जो 4 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें राजस्थान के सभी 33 जिलों की जो राजधानी की टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही है। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में पहली बार ये चैंपियनशिप है वो नौहर में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा एकल महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सीएम आश्रित सेवा योजना शुरू की जाएगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए सीएम आश्रित सेवा योजना शुरू की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सरकार द्वारा ई मित्र एट होम के बाद सरकार द्वारा बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए सीएम आश्रित सेवा योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सर्विस फैसिलिटेटर भी इसमें प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा ये घर घर जाकर जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, पेंशन व पालनहार सहित सभी योजनाओं के पात्र लोगों के लिए लाभ स्वीकृत करवाने में जैसे कार्य करेंगे।
इसके लिए विभाग के द्वारा टेंडर भी जारी किया गया है। वे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, एकल महिला तथा बुजुर्ग सदस्य ही है, उनके सरकारी योजनाओं का लाभ है वो घर बैठे ले सकेंगे। तो इसके लिए सीएम आश्रित सेवा योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जा रही है, इसके लिए उन्हें सिर्फ सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा और राज्य सरकार ने करीब ऐसे 13 लाख लोगों को जन आधार डेटाबेस से चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश भर में 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों सहित आम जन में वन्य जीवों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने से संबंधित रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 13 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में विभाग के अधिकारियों को इसके पूरे सप्ताह के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में अगर बात की जाए तो टाइगर्स की कुल संख्या 100 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 से लेकर 15 जनवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 14 से लेकर 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जिसमें अधिक से अधिक देशी विदेशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में 14 से लेकर 15 जनवरी को हो रहा है 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां पर स्थापित किए जाने की मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो स्थायी पीठ है वो जोधपुर में स्थापित किए जाने की मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो स्थायी पीठ है उसे स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। जोधपुर में स्थायी पीठ के गठन होने तक जो जोधपुर में चल रही पीठ की बैठक है वो प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों को आयोजित किए जाने के प्रस्ताव का भी सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदन किया है। इसके माध्यम से जो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जब तक ये पीठ गठित होती है तब तक जोधपुर में सर्किट बेंच की जो अवधि है वो प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवसों को होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूरे राजस्थान में लागू हो रही है? तो ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था। तो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो राजस्थान में 1 मई से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो 1 मई से पूरे राज्य में लागू हो गई है, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, जी हाँ ओपीडी और आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयाँ एवं जांचें हैं वो इसके माध्यम से निःशुल्क रहेगी। 1 मई से ओपीडी तथा आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है। 1 माह की अवधि में इस व्यवस्था का ड्राई रन है वो किया गया था 1 अप्रैल से 1 मई तक, और फिर 1 मई को राजस्थान में निरोगी राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो 1 मई से पूरे राज्य में औपचारिक रूप से इसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 सितंबर 2022 को सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इस प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विनेश फोगाट ने 14 सितंबर 2022 को सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो यानी कि इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने स्वीडन की एम्मा माल्मग्रेन को हराया है। यह चैंपियनशिप में उनका दूसरा कांस्य पदक है जो 14 सितंबर को विनेश फोगाट ने जीता है। इससे पहले जो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हुए टूर्नामेंट के 2019 संस्करण में पोडियम पर स्थान इन्होंने अर्जित किया था। तो 2 कांस्य पदक है जो इन्होंने विनेश फोगाट ने जीत लिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना,
राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है वो हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है वो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पूर्व मैसूर साम्राज्य के दीवान, इंजीनियर और राजनीतिज्ञ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जिनका जन्म 15 सितंबर 1860 को मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण, डेक्कन पठार की सिंचाई प्रणाली की स्थापना सर एम विश्वेश्वरैया की कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सरकार द्वारा 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसी के साथ ही भारत सरकार द्वारा 1968 में इनकी जो एम विश्वेश्वरैया की जयंती को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।